पीछे वाले बच्चों को दिखाई दे रहा है ना? चलो, अगर नहीं भी दिखाई दे रहा है तो जो इंस्ट्रक्शंस हम बोलेंगे उन्हें ध्यान से सुनना, तो देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आंख बंद करके भी कर पाओगे। ठीक, परिचय दे देते हैं। हम योगाचार अंशुल इंटरनेशनल योगा डे है, उसके लिए आपके स्कूल में योग करवाने हेतु आए हैं। हमारे साथ हमारी पत्नी प्रियंका है। योग के बारे में तो सबको पता होगा, क्या होता है योग? अच्छा, 2 और 2 कितने होते हैं? 4। 22 क्यों नहीं होते? हाँ, क्यों? 2 और 2 साथ में लिख दे तो क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा ना? 22। देखो, ये जोड़ होता है ना, जब 2 चीजें आपस में मिलती हैं, जुड़ती हैं, तो एक नया रूप लेती हैं। इसलिए 2 और 2 जब जुड़ता है या कोई भी अंक आपस में जब जोड़ते हैं तो एक नया अंक बन जाता है, पास में नहीं लिखते हैं। तो क्या है ना, कई बार योग के विषय में ये भ्रम हो जाता है कि योग प्रकृति के समीप जाना है। समीप नहीं जाना है, उससे जुड़ जाना है। जैसे जोड़ होता है ना, उसी को योग कहते हैं। योग भी कहते हैं जोड़ने को, योग करना, तो वही योग होता है। लेकिन यहाँ किससे जुड़ रहे हैं हम? जो इस ब्रह्मांड की यूनिवर्सल जो पावर है, जो प्रकृति है, उससे जुड़ना है। और उससे जब हम जुड़ जाते हैं ना, उसके अनुकूल जब चलने लग जाते हैं, तब हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। ना हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, ना प्रकृति हमें नुकसान पहुंचाती है। बड़े समन्वय में, बड़े एक दूसरे की सहायता करते हुए हम जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, बड़ी सरल परिभाषा है, इतना ही समझें योग के विषय में। अब हम योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यौगिक प्रार्थना से शुरू करेंगे। तो दोनों हाथ जोड़ लें। अच्छा, दोनों पैरों को मिलाकर रखें पास पास, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लें। अच्छा, गहरी सांस भर लें। अब मेरे पीछे पीछे दोहराना है आप सबको। दोहराएं। संबद्धवं संगच्छध्वं संभो मनांसि जानतां देवभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। ये यौगिक प्रार्थना ऋग्वेद से ली गई है। अपने आंखें खोल लें और हाथों को नीचे कर लें। तो इस प्रार्थना का अर्थ क्या होता है? हम सभी लोग प्रेम से मिलकर बोलें, मिलकर साथ चलें, हम सभी ज्ञानी बने और हमारे पूर्वजों की भांति जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करें। चलिए, अब हम योगाभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। दोनों हाथों को नीचे कर लें, सावधान की स्थिति में खड़े हो जाएं। पैरों में हल्का गैप रख लें, 4 अंगुल जितना। तो सबसे पहले ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ग्रीवा किसको कहते हैं? ये जो आपकी गर्दन है ना, इसे संस्कृत में ग्रीवा कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? ग्रीवा। ऐसे बोलते भी जाओ तो याद रहेगा बाद में, क्योंकि हम तो एक ही दिन के लिए आए हैं, तो भूल जाओगे आप। तो एक दिन थोड़ी करना अपने को योग, अपने को तो रोज करना है। तो इसलिए थोड़ा बोलते भी जाओ तो याद भी होता जाए। तो ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया कैसे करेंगे? सांस भरते हुए ऐसे गर्दन को पीछे ले जाएं, जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाएं। फिर सांस छोड़ते हुए आगे ले आएं। आगे कितना लाना है? ये जो ठुड्डी होती है ना, चिन्ह होती है, यहाँ पर देखना एक गड्ढा होता है हमारे चेस्ट के ऊपर रीजन में। आप सब उंगली लगा के देखोगे ना, एक थोड़ा सा गड्ढे जैसा मालूम पड़ता। तो ये चिन्ह आपकी वहां लग जाए, इतना आगे झुका लें। सांस भरते हुए फिर से पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए वापस आगे ले आएं।
एक बार और कर लेंगे, फिर पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए फिर से आगे ले आए। सांस भरते हुए ऊपर उठा लें, सामान्य अवस्था, सामने की तरफ देखें। जो भी योगाभ्यास हम करा रहे हैं, किसी को कोई परेशानी है, बीच में चक्कर आए या फिर ना करते बने तो चिंता नहीं करना, चुपचाप से बैठ जाना अपनी जगह पर, ठीक है। और यथाशक्ति करना है, जितना आपसे करते बने उतना करना है। अनावश्यक शरीर के ऊपर दबाव प्रेशर नहीं डालना है। आई बात समझ में? चलिए अगला अभ्यास ग्रीवा शक्ति का ही। अब गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे, तो सांस छोड़ते हुए पहले दाएं ओर घुमाएं, सांस भरते हुए मध्य में लाएं, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं, फिर सांस भरते हुए मध्य में लाएं। इस प्रकार 3-3 बार दोनों तरफ कर लें। सांस छोड़ते हुए दाएं, सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, फिर मध्य में ले आए। एक बार और दाएं, मध्य में और बाएं। चलिए मध्य में ले आए। ठीक, चलिए एक और अभ्यास करते हैं ग्रीवा शक्ति का। देखो ग्रीवा शक्ति कितना इंपॉर्टेंट है। आप जब पढ़ाई करते हो ना, तो घंटों घंटों तक क्या रहता है, गर्दन एक ही स्थिति में रहती है, तो यहाँ दर्द पैदा हो जाता है, खासकर बड़े लोगों में। तो ये अभ्यास से यहाँ का दर्द जो होता है ना, कभी गर्दन में और अपर शोल्डर में दर्द नहीं होगा, बीच बीच में अभ्यास करते रहेंगे तो। आजकल सर्वाइकल की समस्या बहुत होती है, ये वो समस्या नहीं होगी, है ना, ये सर्वाइकल को ठीक कर देता है। चलिए अब हम अगला अभ्यास करते हैं ग्रीवा शक्ति का। तो अब गर्दन को दाएं बाएं झुकाना है। कैसे? सांस छोड़ते हुए देखिए ऐसे झुकाएं, कान जितना कंधे के पास जा सकता है ले जाएं, कंधे को नहीं उठाना है, कंधा वहीं रहेगा, सिर्फ सिर को झुकाते हुए कंधे के पास ले जाएं। सांस भरते हुए वापस सीधा कर लें, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ। देखिए कितना अच्छा खिंचाव आ रहा है गर्दन पर, है ना, मांसपेशियों की एक्सरसाइज हो रही है। चलिए सांस भरते हुए मध्य में, फिर बाईं तरफ, एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए मध्य में, दाईं तरफ, सांस भरते हुए मध्य में ले आए, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ और फिर सांस भरते हुए मध्य में ले आए। बस चलिए, तो ये ग्रीवा शक्ति के अभ्यास हो गए। अब हम स्कंद शक्ति के अभ्यास करेंगे। स्कंद किसे कहते हैं? हाँ, स्कंद ये शोल्डर्स होते हैं ना, कंधे हमारे, इनको स्कंद कहा जाता है। तो हम स्कंद शक्ति के अभ्यास कर लेते हैं। तो दोनों हाथ ऊपर करें ऐसे। हाँ, अब सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे ऐसे, ये सांस भरते हुए फिर ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लाएं ऐसे। 5 बार इसका अभ्यास कर लें। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर और नीचे। ठीक है, हाथ नीचे कर लें। चलिए अब एक और अभ्यास करते हैं, कोहनी नमन इसे कहते हैं अगले अभ्यास को। तो दोनों हाथ बगल से जमीन के समांतर यानी पैरेलल टू द ग्राउंड अपने हाथों को रेज करें ऐसे। देखिए हथेलियां ऊपर की तरफ है ना, ये आपकी हथेली जो है वो ऊपर की तरफ रखें। हाँ, अब सांस भरते हुए हाथ को भीतर की तरफ मोड़ें, हथेली कंधे से स्पर्श हो, इतना मोड़ लेंगे और सांस छोड़ते हुए बाहर की तरफ। देखना एक दूसरे को मारना मत। चलिए 5 बार इसका अभ्यास कर लें, भीतर और बाहर। ठीक, दोनों हाथ नीचे कर लें। आप करेंगे ना घर पर तो 10 बार 15 बार, जैसे जैसे आप और बलिष्ठ होते जाएंगे, अभ्यास होता जाएगा, तो 20-25 बार भी इसका अभ्यास कर लेना। ठीक, चलिए अगला अभ्यास करेंगे। इस प्रकार हाथों की उंगलियों को मिलाएं और ऐसे कंधों पर रखें दोनों हाथ, ये से। चलिए अब देखें, सांस भरते हुए इसे घुमाना है, इसे सांस भरते हुए पर घुमाएं और सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं, ये। और जितना बड़ा चक्र हो सकता है उतना बड़ा चक्र बनाएं। ठीक है,
ये देखिए, ये मेरे साथ कर रही है ना, इन्हें देखते जाएं। अब मुझे तो एक हाथ से माइक पकड़ना पड़ रहा है, तो जैसे ये कर रही हैं वैसे करने, ऐसे 5 बार आगे से पीछे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर जा रहा है और सांस छोड़ते हुए नीचे जा रहा है। जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं बढ़ाएं, है ना। ये आपके कंधे की मांसपेशियों को लचीला बनाता है और मजबूत बनाता है। चलिए अब पीछे उल्टा घुमाना शुरू कर, रिवर्स डायरेक्शन में पीछे से आगे की तरफ घुमाना शुरू कर दें। देखिए, चलिए अब दोनों हाथ नीचे कर लें। थक तो नहीं गए? चलिए अगला अभ्यास है कटी शक्ति विकास क्रिया। अब सोचेंगे यार कटी को क्या कटी क्या होता है ना। कटी कमर को कहते हैं। किसको कहते हैं? कमर को, वेस्ट को। तो इसके लिए भी अभ्यास, ऐसे ही खड़े रहें। अब दोनों हाथों को इस प्रकार बगल में उठा लें। इस बार हथेलियां नीचे की तरफ रहेंगी, ऐसे। ठीक। अब सांस छोड़ते हुए पहले बाईं तरफ झुकेंगे, ऐसे। बहुत ज्यादा नहीं झुकना, सिर्फ 45 डिग्री तक, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। अब सांस भरते हुए वापस सीधे हो जाएं, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ झुकेंगे, ऐसे 5-5 बार दोनों तरफ इसका अभ्यास कर लेंगे। सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, फिर मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, फिर मध्य में आ जाएं, दाईं तरफ, फिर मध्य में, बाएं, मध्य में, दाएं और मध्य में। हाथों को नीचे कर लें। यहां कुछ मालूम पड़ा? हाँ, खिंचाव आया? ठीक। चलो अगला अभ्यास। अब दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बना लें, ऐसे पैर को खोल लें, ऐसे 1.5-2 फीट की दूरी बना लें दोनों पैरों में। हाथों को सामने की तरफ उठाएं, ऐसे। देखिए जितने ऊंचे आपके कंधे हैं ना, बिल्कुल कंधों के सामने हाथों को उठाएं। ये अब सांस छोड़ते हुए बाईं ओर से पीछे मुड़ना है, और ध्यान रहे कमर के ऊपर का भाग ही मोड़ना है, कमर के नीचे का जो भाग है ना वो स्टेबल रहेगा। ठीक। चलिए सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ से पीछे मुड़े, ऐसे। वो पीछे देखें। सांस भरते हुए वापस सामने की ओर घूम जाएं, सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ से पीछे मुड़ जाएं, सांस भरते हुए वापस सेंटर में आए, है ना। सांस छोड़ते हुए फिर लेफ्ट साइड से पीछे मुड़े, वापस मध्य में आ जाएं, राइट साइड से पीछे मुड़ जाएं, फिर मध्य में आए। एक बार और कर लें, लेफ्ट साइड से पीछे मुड़ें, मध्य में आए, राइट साइड से पीछे मुड़ जाएं और सेंटर में आ जाएं। अगला अभ्यास कटी शक्ति के लिए, पैरों को ऐसे ही खुला रखें। अब दोनों हाथ कमर पे जमाएं, ऐसे कमर पे रख लें। अब हम कटी चक्र बनाएंगे। कैसे? ये देखिए, ऐसे घुमाना शुरू करें। ये तो इसमें जब हम पीछे झुक रहे हैं ना, तब सांस भरें और आगे झुकते समय सांस छोड़ें, ऐसे। अच्छा बड़ा चक्र बनाओ। हाँ चलिए अब उल्टी दिशा में, रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी घुमाएं। ना ये अभ्यास आपके कमर के लिए बड़ा ही अच्छा होता है, मजा भी आता है करने में। आ रहा है मजा? चलिए अब सीधे हो जाएं, सीधे खड़े हो जाएं।
अब अगला जो अभ्यास है वो है घुटना संचालन के लिए त्रिलोकासन। त्रिलोकासन के लिए ऐसे देखिए, अंगूठा आगे रखकर ऐसे कमर पे हाथ रखें। इस बार अंगूठा आगे रहेगा, कमर पे हाथ रखें। अब सांस छोड़ते हुए देखिए इस प्रकार नीचे हो, घुटने को मोड़ते हुए, है ना। पैरों में गैप रखें, जिनके पैर पास पास है तो उन्हें समस्या होगी, थोड़ा सा ऐसे दूरी बनाकर रखें दोनों पैरों में। सांस भरते हुए ऊपर उठें, ऐसे 5 बार कर लेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, बहुत नीचे नहीं जाना है, सिर्फ आधे लटकना है, ठीक है। जैसे कुर्सी नहीं दी और खड़ा कर दिया वैसे। चलिए ऊपर हो, चलिए फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। सोच रहे क्या ऊपर नीचे करा रहे आचार्य जी। चलिए अब देखिए, इसी में अगला अभ्यास करना है। इस प्रकार दाईं तरफ सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ जाएं। अब दाईं तरफ गए ना तो बायां पैर बिल्कुल सीधा हो गया, सिर्फ दाएं घुटने पर दबाव आ रहा है, सिर्फ दायां घुटना मोड़ा है। चलिए सांस भरते हुए मध्य में आए और अब बाईं तरफ ये, फिर सांस भरते हुए मध्य में आ जाएं, दाईं तरफ, फिर मध्य में आए, बाईं तरफ, ऐसे दायां और बायां करना है। चलिए थोड़ा सा लाइव में करेंगे। आप लोग डांस वगैरह सीखते हैं कि नहीं सीखते? ऐसे स्टेप्स तो होते होंगे। चलिए दाईं तरफ, सांस भरते हुए मध्य में, फिर सांस छोड़ते हुए बाईं तरफ, फिर मध्य में आ जाएं, दाईं तरफ, फिर मध्य में आ जाएं, बाईं तरफ, सांस भरते हुए मध्य में आए। बस अब रुक जाएं, थके तो नहीं? पैरों को मिला लें, ठीक है। पंजों को पास ले आए, थोड़ा सा गैप रख सकते हैं 3-4 अंगुल का, या फिर 2-3 इंच का गैप रख सकते हैं, या मिलाना चाहे तो मिला भी सकते हैं। अब हम करेंगे ताड़ासन, है ना। ताड़ासन बड़ा ही अच्छा आसन होता है, खासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। इस आसन को करने से हाइट बढ़ती है, ठीक है। दूसरा, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। कैसे करते हैं ताड़ासन? देखिए दोनों हाथों को पहले तो ऐसे रख लें, जंघा के बगल में, थाई से लगाकर रखें। अब सांस भरते हुए पहले तो क्या करें, देखिए इस प्रकार अपने पंजों पर ऊपर उठ जाएं। ऊपर उठ गए, अब दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है। कैसे? ये देखिए ऐसे ले जाएं। दोनों हाथ ऊपर पहुंच गए तो ऊपर की तरफ खींचे दोनों हाथों को, ठीक। कुछ सेकंड रुकेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए ऐसे एड़ियों को नीचे करें और हाथों को नीचे ले आएं, ठीक। चलो 1-2 बार और इसका अभ्यास करते हैं। चलिए सांस भरते हुए ऊपर उठें, हाथों को ऊपर ले जाएं, शरीर को ऊपर की तरफ खींचें, सिर एकदम सीधा रखें, आंखें खुली रखें, और जितना दूर देख सकते हैं उतना दूर तक देखें सामने, ठीक है। जितना दूर देख सकते हैं उतना दूर तक देखेंगे तो आपकी दृष्टि भी बढ़ेगी, दूर तक देखने की पावर मिलेगी। चलिए सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। एक और बार करते हैं। सांस भरते हुए ऊपर, हाथ ऊपर की तरफ खींचे शरीर को, सांस छोड़ते हुए नीचे। हाँ, कौन सा आसन था ये? ताड़ासन। अब अगला आसन है पादहस्तासन। तो इसके लिए कैसे करते हैं? दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, पैरों को पास पास रखे हैं ना, किसी किसी के पैर खोले हैं तो वो पास पास ले आए दोनों पैरों को। हाँ देखिए ऊपर उठाए। अब सांस छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे और हाथों को पैरों के पंजे के पास लाने का प्रयास करें। जिनसे जमीन में लग जाए तो जमीन में लगा लें, ठीक। नहीं लग पाए तो जहां तक जाता है वहां तक करें, ऐसे। हाँ, कुछ देर रुकें, फिर सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएं, हाथों को ऊपर लाएं और नीचे कर लें। अच्छा लगा तो एक और बार करें। हाँ, अरे बोलो तो। चले एक और बार। दोनों हाथ ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए कमर से नीचे झुकें, ऐसे। देखिए
झुकें और हाथ को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करें। चलिए सांस भरते हुए ऊपर उठ जाएं, हाथ को नीचे ले आए। तो इसे कहते हैं पाद हस्त आसन। ठीक है, पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ, हाथ और पैर को मिला दिया, पाद हस्त आसन बन गया। ठीक, अब एक आसन और करते हैं खड़े होके, फिर अपन बैठ जाएंगे, थक गए होंगे ना। चलिए, तो बड़ा मजा आएगा ये आसन करने में। इसे कहते हैं वृक्षासन, ट्री पोज, पेड़ की तरह। कैसे करना है देखिए, अपना दायां पैर उठाएं और इस प्रकार ये जंघा मूल में लगाएं, है ना। इस प्रकार अपनी थाई में पैर को रख लेंगे। कोई बात नहीं, रोज अभ्यास करेंगे तो होने लग जाएगा। ठीक, अब दोनों हाथों को जोड़कर सिर के ऊपर ले जाएंगे। ये अभ्यास ना अपने बैलेंस को बनाता है। ठीक, जो ये अभ्यास कर लेता है ना तो उसका बैलेंस बहुत अच्छा था, गिरते नहीं है फिर लोग। चलिए, दोनों हाथों को नीचे लाएं और पैर को भी नीचे ले जाएं, ऐसे आराम से। चलिए, दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास करना है। अब बायां पैर उठाएं और इस प्रकार से दाएं पैर की जांघ पर रख लें, है ना। रेज योर लेफ्ट लेग एंड पुट योर हील ऑन योर राइट थाई। ठीक है, अब नमस्कार की स्थिति में दोनों हाथों को लाएं और ऊपर ले जाएं। ज्यादा नहीं, 5 से 10 तक की गिनती करें और दोनों हाथों को नीचे ले आएं। ठीक है, देखो हम काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, दोनों हाथों को नीचे ले आए और आराम से पैर को भी नीचे रख लें। मजा आया? अब बैठ जाएं अपने अपनी जगह पर, ऐसे बैठ जाएं नीचे। देखिए, थक गए होंगे तो हम कुछ सेकंड का विश्राम करेंगे। तो विश्राम कैसे करते हैं, बैठ जाएं और गहरी सांस लें। कैसे? देखिए, गहरी और लंबी सांस लेना है। ऐसे आराम से सांस भरें और सांस को धीरे धीरे छोड़ें, है ना। डीप ब्रीदिंग करें, इनहेल और एक्सहेल। उससे क्या होगा, जो अभी थकान हुई ना वो दूर चली जाएगी। अभी इतने अपने अभ्यास किए, थक गए होंगे, तो ऐसे 2 4 5 बार इनहेल और एक्सहेल करें, धीरे धीरे करें, तो सारी थकान मिट जाएगी। अब हम वज्रासन का अभ्यास करते हैं। वज्रासन के लिए देखें, इस प्रकार दोनों पैरों को मोड़ें और पैरों की तलवों पर अपने हिप्स को जमा लें और बैठ जाएं। इसे वज्रासन कहते हैं। सभी लोग बैठे, बच्चे आप भी बैठे। देखो, इसके लाभ क्या होते हैं, ये ना डाइजेशन को ठीक करता है ये आसन, है ना। और खाना खाने के बाद एकमात्र यही आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं। तो जिनको भी ना खाना पचता नहीं है ना, पेट की समस्याएं होती, तो खाना खाने के 10 मिनट, खाना खाने के बाद 10 मिनट रोज इस आसन में बैठा करें। ठीक है, चलिए अब इसी में बैठे बैठे हम अगला आसन करेंगे। वह है उत्तान मंडूक आसन। मंडूक मेंढक को बोलते हैं। तो ये फ्रॉग पोज है, लेकिन बैठे बैठे वाला। तो कैसे करना है, इस प्रकार अपना बायां हाथ उठाएं और मोड़कर इसे दाएं कंधे पे रखें। अब दायां हाथ उठाएं और उसे बाएं कंधे पे रख लें, ऐसे। ठीक है, इस पोजीशन को होल्ड करें, 20 to 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे।
पीठ में खिंचाव आ रहा है, हाँ। तो ये पेट दर्द को भी ठीक करता है। चलिए दोनों हाथों को खोल लें और नीचे ले आए। क्या नाम बताया हमने इस आसन का? हाँ हाँ, मेढक आसन भी बोल सकते हैं, उत्तान मंडूक आसन। ठीक, अगला अभ्यास करेंगे तो इसे कहते हैं उष्ट्रा आसन। उष्ट्र यानी ऊंट। देखो कैसे कैसे आसन आ रहे हैं, सब पशु और पक्षियों के नाम पर हैं, है ना। तो ये हम सीखते हैं, पशुओं से भी सीखने को मिलता है कि जैसे जैसे वो अपने शरीर को मोड़ते हैं ना, उनको देखकर उसी पोस्चर में जब अपने शरीर को मोड़ के रखते हैं ना, तो हमको कई बीमारियों में लाभ हो जाता है। तो कितनी अच्छी सीख देते हैं हमें पशु भी, है ना, एनिमल से सीखते हैं ना। हाँ, ऐसे योग में बहुत सारे आसन हैं। ऐसे बिल्ली के ऊपर भी एक आसन है, स्वान डॉग के ऊपर भी आसन है, ये वाला आसन ऊँट के ऊपर है। ठीक, तो इसे उष्ट्रा आसन कहते हैं। चलिए कैसे अभ्यास करेंगे, देखिए ये करके बता रही हैं। यहाँ से हम ऐसे बैठे तो दिखेंगे नहीं, इनको देखिए। तो सबसे पहले ऐसे ऊपर उठ जाएं अपने घुटनों पर। हाँ, अब दोनों हाथ अपने एड़ियों को पकड़ें इस प्रकार पीछे से, है ना। दोनों हाथों से एड़ियाँ पकड़ लें अपनी। हाँ, अब सिर को पीछे झुका लें ऐसे। ठीक, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 सेकंड रुकना और पहले सर को आगे ले आएं और हाथ ऊपर उठा के वापस से इस पोजीशन में आ जाएं। ठीक है, थोड़ा सा टफ है क्योंकि हम करते नहीं हैं योग, है ना। रोज करेंगे तो बनने लग जाएगा। चलिए एक बार फिर से करते हैं, देखें। नहीं, देखें, दोनों हाथ एड़ियों पर और सीने को ताने और सर को पीछे ले जाएं। ठीक, सीधे हो जाएं और वापस से बैठ जाएं वज्रासन में। चलिए बातें ना करें, बातें ना करें, है ना। जल्दी जल्दी हम आसन कर लेते हैं, फिर प्राणायाम भी करना है। हम आपको एक ना बड़ी काम की चीज़ बताते हैं। अभी ना हमारा शिविर चल रहा था, 21 दिवसीय मर्म योग शिविर। तो है ना, आयुर्वेद की एक मर्म चिकित्सा होती है। उसमें ना क्या होता है, योगासन के द्वारा हमारे शरीर में मर्म बिंदु होते हैं, उनको हम स्टिमुलेट करते हैं, उससे हमारी कई सारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो आज उसका भी अंतिम दिन है। तो एक हम आसन के रूप में आपको मर्म योग बताएंगे। तो कैसे करना है, देखिए बाईं हथेली के ऊपर अपनी दाईं मुट्ठी बांधें और ऐसे रखें। ये देखें, ऐसे रख लें, रखिए। अब इसको अपनी नाभि पे लगाएं। नाभि कहाँ होती है, पेट में होती है ना। हाँ, तो नाभि लेवल पॉइंट पर रख लें। अब देखें, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है और सिर को जमीन में लगाने का प्रयास करना है, ऐसे। 30 सेकंड इसी पोज में रहें। जब हम बोलेंगे तब ऊपर उठना, झुके रहें। और पेट पर जो दबाव पड़ रहा है ना, वो उस पर ध्यान दें कि है ना, पेट पर दबाव पड़ रहा है, हमारी नाभि अंदर की तरफ दब रही है। करें पीछे। हाँ, अब सांस भरते हुए सीधे हो जाएं। इसको नाभि मर्म कहते हैं। ये आपके पेट की समस्याओं को कम करता है, पाचन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है ना। और साथ में जिन लोगों की अनावश्यक चर्बी बढ़ रही है, मोटापा हो रहा है, उसे भी ये कम करता है। ठीक,
खैर अभी आप बच्चे हो, अभी तो आपको समस्या नहीं, जैसे जैसे बड़े होंगे ना तो आप बड़े लोगों से पूछे कितनी समस्या हो रही है आजकल पाचन संबंधी, है ना। कब्जियत रहती है, इंडाइजेशन होता है और आईबीएस होता है, और इतने सारे तो नाम है, नाम भी नहीं याद रहते। ठीक, तो इन सभी समस्याओं के लिए ये मर्म बड़ा ही लाभकारी है। इसे नाभि मर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, नाभि मर्म। अगले अभ्यास के लिए अब हम ऐसे पालती मार के बैठ जाएं। अच्छा, पालती मार के तो ऐसे बैठते हैं नॉर्मली, तो ये जो आसन है इसको हम सुखासन कहते हैं। बड़ा सुख मिलता है, बड़े आराम से बैठे हैं। इसी में जब एक पैर ऊपर रख लेते हैं ना तो ये अर्ध पद्मासन हो जाता है। ठीक, और जिनका और भी अच्छा अभ्यास है तो वो दोनों पैर ऊपर कर लेते हैं तो ये पूर्ण पद्मासन हो गया। तो जिनसे पूरा पद्मासन लग जाए तो वे लगा ले, नहीं तो आधा लगा ले, आधे में भी काम चल जाएगा आज। ठीक है, चलिए अब दोनों हाथ जोड़ें, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं सिर के। अब हाथों को ऊपर की तरफ खींचें, ऊपर खींचें और आंखें बंद कर लें। सामने की तरफ देखें और आंखें बंद कर लें, है ना। कुछ देर रुके रहें, नॉर्मल ब्रीदिंग करें। जब हम बोलें तब हाथ नीचे लेकर आना। चलिए, सांस छोड़ते हुए आराम से दोनों हाथों को नीचे लाएं। अब नीचे कर लें। इस आसन को पर्वतासन कहते हैं। क्या कहते हैं? माउंटेन पोज, पर्वतासन। एक पर्वत की तरह हमने अपनी, है ना, शरीर को ढाल लिया। ऐसे लग रहा ना, ऐसे पर्वत जैसा होता है, माउंटेन होता है ना। ऐसे याद रहेगा ना कि पर्वतासन मतलब बिल्कुल माउंटेन जैसे बैठ गए हम। चलिए, तो ऐसे पर्वतासन कहते हैं। अगला अभ्यास, अब हम प्राणायाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले हम एक आसन करेंगे, उसके बाद एक मैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम का आसन बताऊंगा आपको, जो कोई नहीं बताएगा आपको। चलिए, पहले शशांक आसन कर लें। तो वज्रासन में बैठ जाएं, ऐसे बैठ जाएं। ठीक है, इसमें भी दोनों हाथ जोड़ें, हाथ जोड़ें, अच्छे से बैठ जाएं। देखो, पीछे पंजे फैलाकर रखें, है ना। पैरों के जो पंजे हैं, जो फीट हैं आपके, उन्हें जमीन से लगाकर रखें, फैलाकर रखें, तो अच्छे से बैठ पाएंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, थोड़ा सा पीछे की तरफ झुकें, थोड़ा सा। अब सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने से लाकर जमीन में लगा दें। ये देखिए, अब क्या करेंगे, इन हाथों को, हथेलियों को आगे की तरफ स्लाइड करें, खिसकाएं, जितना हो सकता है आगे की तरफ खिसकाएं और सिर को जमीन में लगा दें। और जब सिर भी जमीन में लग जाए तो हाथों की जो एल्बोज हैं, जो कोहनियां हैं, उन्हें भी जमीन में लगा दें, ऐसे ही। अब 1 मिनट तो कम से कम इस आसन में रुकने वाले हैं, तो आराम से सांस प्रश्वास करें, इनहेल एक्सेल करें, रुके रहें नीचे, सर को लगाकर रुके रहें नीचे, ऐसे ही। ये आसन स्ट्रेस को खत्म कर देता है ना। मन बड़ा शांत हो जाता है ये आसन करने से। अगर रुके रहें, शांति चाहिए कि नहीं। चलिए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। तो जब भी आपको ना बड़ा टेंशन हो ना, बड़ा स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो या कोई भी मेंटल इशू हो, ये आसन कर लिया करें, तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक भी लगा के रख सकते हैं, बिल्कुल मन शांत हो जाता है। तो इसे शशांक आसन कहते हैं। अच्छा, शशांक भी तो एक पशु का नाम है, किसका है बताएगा कोई? हाँ, किस पशु को बोलते हैं शशांक? खरगोश को बोलते हैं। ठीक, तो खरगोश आसन बोल लो भाई।
चलिए, अब बड़ा ही एक महत्वपूर्ण आसन मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला जो आसन है वह है पादाधिरा आसन। बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी नाक ब्लॉक हो जाती है, सर्दी हो जाती है ना, सबको होती है ना। क्या होता है, नाक बंद हो जाती है, किसी की दोनों हो जाती है, किसी की एक हो जाती है। तो ये आसन लगाने से ना नाक भी खुल जाती है। देखो बेटे बेटे मैंने आपको दवाई दे दी, आप मेडिकल पे जाओगे दवाई लोगे, यहाँ आप सिर्फ 5 से 10 मिनट इस आसन का अभ्यास कर लें, बिल्कुल दवाई की तरह काम करता है। तो करना कैसे है वो देख लेते हैं। देखिए, दोनों हाथ इस प्रकार, अंगूठा भीतर करके मुट्ठी बांधे, ऐसे मुट्ठी बांध ली। अब अपना बायां हाथ दाएं कांख के नीचे ऐसे रखें और दायां हाथ बाएं कांख के नीचे, ये देखें ऐसे, ये ऐसे रखने के बाद दबाना है। ये देखिए, इसको दबाना है, दबा के रखना है, थोड़ा जोर डालना है, जोर से दबाएं, जोर से दबाएं और बैठे रहें। इससे क्या होता है, जो हमारी दोनों नासिका है ना, उसमें श्वास प्रश्वास समान हो जाती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो सेम हो जाता है। अभी क्या है, आप जब गौर करेंगे ना, ध्यान से देखेंगे तो हमेशा सिर्फ एक नासिका एक्टिव रहती है ज़्यादा, एक नासिका से में ज़्यादा सांस चलती है, एक में कम चलती है। लेकिन ये जब ये अभ्यास करते हैं तो दोनों नासिकाएं समान रूप से एक्टिव हो जाती हैं और जिनकी बंद होती है वो खुल भी जाती है। तो हमेशा प्राणायाम के पहले इस आसन को करना बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि प्राणायाम में हम सांस का अभ्यास करेंगे और सांस अगर रुकी रहेगी, बाधित रहेगी तो अच्छा प्राणायाम नहीं कर पाएंगे। तो ये आसन प्राणायाम से पूर्व करें। और जब भी आपको सांस संबंधी समस्याएं हैं, नासिका बंद है, तब भी इस अभ्यास को कर लें। तो लगातार बैठे रहें, कम से कम 2-3 मिनट तो हम इसका अभ्यास कर लें अभी। चलिए आंखें भी बंद कर लें, इसमें आंखें बंद कर लें और नॉर्मल ब्रीदिंग करें, है ना, आराम से, जैसी आपकी सांस चलती है चलने दें। और जिनकी बंद है तो वो तुरंत रिजल्ट भी देखेंगे इसका कि नासिका खुल गई है, नासिका छिद्र जो बंद थे वो खुल गए। चलिए बैठे रहें, जब मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा तब आंखें खोलिएगा। चलें, पहले अपनी आंखें खोलें, अब दोनों हाथों को ढीला छोड़ें और सामने की तरफ ले आएं। चलिए अब हम प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम के लिए पालती मारकर बैठ जाएं, अर्ध पद्मासन या पद्मासन लगा लें, जैसा अभी बताया था ना, एक पैर ऊपर तो अर्ध पद्मासन और दोनों पैर ऊपर तो पूरा पद्मासन। तो जिनसे आधा लगे आधा लगा लें, पूरा लग जाए तो और भी अच्छी बात है। ठीक, अब देखो कमर, पीठ और गर्दन सीधी रखना है, एकदम सीधा बैठना है, झुकना नहीं है। अभी देखिए, इसमें जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है उन्हें भीतर की तरफ मोड़ लें, ऐसे कर लें। इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर को भीतर की तरफ मोड़ लेंगे, है ना, तर्जनी और मध्यमा को भीतर की तरफ मोड़ें। अब जो अंगूठा है उसे दाईं नासिका पर, राइट नोस्ट्रिल पर रख लें ऐसे, और नोस्ट्रिल को बंद कर लें। अब जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है ना उससे सांस भरेंगे। चलिए सांस खींचें
अब दोनों नोस्ट्रिल बंद कर लें। अब राइट नोस्ट्रिल को खोलें और उससे सांस को बाहर निकालें। अब राइट नोस्ट्रिल से ही सांस को भरेंगे। अब बंद कर लें दोनों नोस्ट्रिल, लेफ्ट को खोलें और सांस को बाहर निकालें। ठीक, चलिए अब 5 बार हम इसका अभ्यास कर लेंगे। ये एक राउंड हुआ है ना, लेफ्ट से भरा, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, लेफ्ट से छोड़ा, ये एक राउंड हुआ, तो ऐसे 5 राउंड करते हैं। चलिए अभ्यास करें। पांच राउंड हो जाए तो हाथ को नीचे कर लें। इस प्राणायाम को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं या फिर अनुलोम विलोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुलोम विलोम। ठीक, अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए ऐसे ही सीधे बैठे रहें। अच्छा, भ्रामरी प्राणायाम ना बड़ा लाभकारी होता है, ये आपकी मेमोरी को भी बढ़ाता है। तो जिनको क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते ना, एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करो रोज, मेमोरी बढ़ जाएगी। ठीक, कैसे करना है? सीधे बैठे। अब देखें, पहले देख लें, है ना, बाद में करना। अंगूठे से जो कर्ण द्वार होते हैं ना, देखिए कान के आगे एक छोटा सा डोर होता है ना, तो इसको बंद करेंगे। अभी मत करो, नहीं तो सुनाई नहीं देगा, पहले सुन लो। ठीक है, इससे बंद करेंगे। फिर आपकी जो आईब्रोज होते हैं ना, उसके और कान के बीच में से गड्ढे जैसा होता है, एक डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन पॉइंट। तो आपके इंडेक्स फिंगर को यहाँ रखें, जो आपकी मिडिल फिंगर है उसे आईब्रोज के एंड में रखेंगे। आईब्रोज जहाँ खत्म हो रही ना, यहाँ पर दिख रहा है सबको? ठीक, अब आपकी जो रिंग फिंगर है उसे जहाँ से आपके आंसू बहते हैं यहाँ पर रखेंगे, आँख और नाक के जोड़ पर। ठीक, अब सबसे छोटी वाली जो उंगली बची उसे बिल्कुल नाक के नीचे, जहाँ होंठ के ऊपर, जहाँ नाक जुड़ी होती है ना आपकी, वहाँ रख लेंगे। यहाँ आया समझ में आ गया सबको कैसे रखना है उंगलियों को? ठीक, ये ना षण्मुखी मुद्रा कहलाती है। ठीक, तो ऐसे लगाना है उंगलियों को। फिर जीभ जो है आपकी, टंग जो है, उसे अपर पैलेट में, जैसे तालू कहते हैं, जीभ को अपर पैलेट में ऊपर तालू में चिपका लेना। ये देखिए, ये ऊपर वाला भाग होता है ना मुंह में, इसको तालू कहते हैं। तो जीभ को तालू में लगा लेंगे और आंखें बंद रखना है। फिर गहरी सांस भरेंगे नाक से, और एक भंवरा जैसा गुंजन करता है ना, वैसा गुंजन करना है। वो माँ का गुंजन होता है, जैसे माँ अक्षर होता है ना, ऐसे भीतर उसका गुंजन करना है। कितनी बार करेंगे? 3 बार। हाँ, चलिए अब देखिए, मुझे फॉलो करें। मैं माइक नीचे रख रहा हूँ, बस मुझे देखें और फॉलो करें। देखें, लगाएं ऐसे, जीभ को तालू में लगे और गहरी सांस भरें ऐसे, और गुंजन शुरू करें। फिर गहरी सांस भरेंगे और फिर गुंजन करेंगे।
एक और बार। अब आंखें बंद ही रहने दें, लेकिन हाथों को नीचे ले आए। कुछ देर इसी तरह ध्यान की अवस्था में बैठे रहेंगे। आंखें बंद रहें, कमर पीठ गर्दन सीधी, बिल्कुल शांत हो जाएं, बात ना करें आपस में। आज हमने जो भी अभ्यास किए उससे हमें जो भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ होंगे, उससे हमारा मंगल हो। साथ ही जो भी हमारे संपर्क में आए उनका भी मंगल हो। तो इस प्रकार मंगल की भावना भाते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति। ये शांति पाठ, इसका अर्थ ये होता है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी निरामय रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने एवं किसी को कोई दुख ना रहे, सबका मंगल हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें। ठीक, अब चाहे तो अपना आसन हटा सकते हैं, इस प्रकार सुखासन में बैठ जाएं। तो आज का योगाभ्यास और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो कार्यक्रम है हम यहीं पर समापन करेंगे इसका। आप सबका मंगल हो, आप अपने जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त करें, ऐसी हमारी मंगल कामनाएं आप सभी के लिए। धन्यवाद और नमस्कार। सबको योग दिवस की शुभकामनाएं। और आज हमारे बीच हमें योग कला से अवगत कराने हमारे बीच आए गुरुजी अंशुल जैन, इनका हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे ऑफिसर जैसे ही हैं और बहुत खुशी की बात है कि इतनी यंग एज में योग की तरफ बढ़कर योग को आगे योग हमारे जीवन में क्यों जरूरी है ये हम सब जानते हैं। आप लोग क्लासेस में आप लोग इसको बताते हैं, हम असेंबली में इसको बताते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि स्कूल में कई एक्टिविटीज योगा की, लेकिन उसे हमारे डेली रूटीन में डालना क्यों आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है जानना। हम अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल बॉडी चाहते हैं, तो हमें योग को अपनाना चाहिए।
अभी आपने बहुत सारे आसन, कई आसन में तो हम शायद हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी से भरा भी नहीं है, कई बार हमारे पाँव में शायद दर्द हुई है। अगर हम इसे रेगुलर करेंगे तो हम भी बहुत अच्छे से बिना दर्द के फ्लेक्सिबिलिटी से कर पाएंगे। आप हेल्दी रहेंगे, आपकी आयु अच्छी होगी और आपका हमेशा स्वस्थ। धन्यवाद। चलिए एक मैं बड़ी काम की टिप आपको और दे देता हूँ। क्या आजकल जितनी भी बीमारियाँ हो रही हैं ज़्यादातर पेट के कारण होती है, यानी पेट में भोजन सही से पचता नहीं, हम गलत सलत खा लेते हैं, तो वो क्या होता है हमारे शरीर में विष पैदा करता है। विष यानी जहर, टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स से लड़ने के लिए भी हमारे शरीर में ही उपाय है। वो क्या है? अग्नि। हमारी जो जठराग्नि होती है ना, पेट के भीतर भी एक अग्नि होती है जो भोजन को जलाती है और उसका जो एसेंस है, जो न्यूट्रिशन है, वो बाहर निकालती है। साथ ही वही अग्नि आपके टॉक्सिन्स को भी खत्म करने की क्षमता करती है। पर होता क्या जा रहा है, हमारी गलत खान पान की आदतें क्या है, उस अग्नि को मंद किए जा रही हैं। तो मैं एक छोटी सी टिप आपको देना चाह रहा हूँ कि जब भी आप भोजन के लिए बैठें, देखिए ध्यान से सुने, और जीवन भर ये काम आएगी। और आप इसको अगर अभी से फॉलो करेंगे ना, तो इतनी गारंटी मैं देता हूँ आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। कैसे करना है? एक तो भोजन के समय बैठें तो सारा ध्यान भोजन में लगाएं, कोई बात ना करें, शांति से अपना भोजन करें, हो सके तो एकांत में करें, टीवी ना देखें, कोई चीज़ पढ़े ना। भोजन कर रहे तो सिर्फ भोजन करें, ठीक। और भोजन करने से पहले क्या करेंगे, ये देखिए, अपनी बाईं नासिका को बंद कर लेंगे, ठीक। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है और राइट नॉस्ट्रिल से सांस प्रश्वास करना है, इनहेल और एक्सहेल, ठीक। सिर्फ राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल और एक्सहेल करेंगे। कितनी देर? 5 मिनट तक कर लें, ठीक। ऐसे 5 मिनट इनहेल और एक्सहेल ऐसे। तो जब भी आप भोजन करें, चाहे सुबह नाश्ता करें, शाम का भोजन, दोपहर का भोजन करने से पहले आप इतना कर लें, तो ये क्या करता है, आपकी अग्नि को बढ़ा देता है, जठराग्नि को बढ़ा देता है। भोजन अच्छे से पचता है, शरीर में विष नहीं बनता है। विष नहीं बनेगा तो कोई रोग भी नहीं बनेगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। सब करेंगे इतना? सिर्फ 2-4 लोग ही बोले, बाकियों को स्वस्थ नहीं रहना है क्या? है ना? तो जोर से बोलें, करेंगे? हाँ, चलिए बहुत अच्छा। सबका धन्यवाद। मंगल हो।